जय मसीह की। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हैं ताकि कोई भी परेशानी और मुसीबत उन तक पहुंच ना सके। आइए इस बारे में परमेश्वर के संबंध में कुछ सच्चाइयों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हम उसकी 8 आयत से आगे की आयतों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 8 आयत से आगे। और यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। प्रियो, बहुत सारी महत्वपूर्ण सच्चाइयां इस भाग में छुपी हुई है, लेकिन एक मुख्य बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो आज के वर्तमान बुरे हालात में आपको बहुत ही आशा से आनंदित कर देगी और आपके हृदयों को शांति देगी। वो मुख्य बात यह है, परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर एक बाड़ा बांधता है, एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता है। देखिए, आपको ध्यान होगा, बाड़ा मतलब क्या होता है। यदि आप गांव में जाएंगे तो लोग अपने घरों के चारों ओर, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं, उनका सामान रखते हैं खेती बाड़ी का, चारों ओर एक बाड़ा बनाते हैं, लकड़ियों से जोड़ जोड़ कर, कटीली झाड़ियों से जोड़ जोड़ कर चारों ओर, ताकि बाहर से कोई भी जानवर अंदर प्रवेश न कर सके और नुकसान न पहुंचा सके। ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने हर एक बच्चे के, अपने हर एक शिष्य के चारों ओर बाड़ा बनाते हैं ताकि शैतान उसे छू ना सके या कोई मुसीबत उसे छू ना सके। अच्छा, इसमें एक और सच्चाई है। अगर आप इस भाग को और आगे के भागों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक बाड़ा नहीं परंतु अनेक बाड़े हैं। जैसे परमेश्वर अपने शिष्यों के धन के ऊपर बाड़ा लगाता है, आप समझ रहे हैं। उनके नौकरी की ओर चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनाता है, उनके परिवार के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनाता है, उनके स्वास्थ्य की ओर सुरक्षा बाड़ा बनाता है। आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि शैतान एक एक करके बाड़े को हटाने की मांग करता है। पहले वो उसका धन और उसके परिवार के लोग रहता है, फिर कहता है कि तू मुझे उसके स्वास्थ्य को भी छूने दे। प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जो मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो आपका प्रभु है, यदि आप उससे प्यार करते हैं, तो उसने आपके चारों ओर एक सुरक्षा बाड़ा बनाकर रखा है। आपके धन के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी हर एक बात के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षात्मक बाड़ा है। दूसरी बात, उस बाड़े को शैतान तोड़ नहीं सकता, लांघ नहीं सकता। देखिए, उस भाग को जिसको हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर कहता है शैतान को, क्या तूने अय्यूब को देखा है? तो शैतान का जवाब क्या है मालूम है? हाँ, देखा है ना।
देखा है, उसकी आशीषों को देखा है, सब कुछ देखा है, और ये भी देखा है कि एक बाड़ा बंधा हुआ। आपको पता है शैतान उस बाड़े के आसपास घूमता रहता है, झांकता है, वो देखता है। क्या देखता है? कि इस बाड़े के अंदर परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर की प्रसन्नता, शांति और आराम इसके ओर है, और मैं उसमें घुस नहीं सकता। लेकिन एक और बात यहाँ पर प्रकट की गई है। क्या है वो? कई बार परमेश्वर इस बाड़े को थोड़ा सा खोलता है। समझ रहे हैं आप? जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं होती है, ये बाड़ा शैतान छू नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल बताती है कई बार परमेश्वर इस बाड़े को थोड़ा खोल देता है ताकि शैतान उसके अंदर प्रवेश करे या परेशानियां और मुसीबतें प्रवेश करें। क्यों प्रवेश करें? इसलिए नहीं कि परमेश्वर के लोग निराश हो जाए, रोने लगे, हताश हो जाए, अपने विश्वास में डगमगा जाए, इसलिए नहीं प्रियो। लेकिन परमेश्वर कई बार इस बाड़े को इसलिए तोड़ देता है या तोड़ने देता है या उसमें से जगह बनाता है ताकि उसके भक्तों का, उसके लोगों का विश्वास और प्रेम परखा जाए। प्रियो, आज जो वर्तमान हालात हैं, इस भयंकर महामारी ने पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है और मसीही लोग कोई अछूते नहीं हैं। मैं आपसे किसी प्रकार का एक झूठा वादा नहीं करना चाहता या आपको झूठे कोई शिक्षा नहीं देना चाहता कि यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो ये महामारी का असर आप पर नहीं होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये समय है जब परमेश्वर ने अपना बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा अपने लोगों से थोड़ी देर के लिए हटाया है, और अब वो चाहता है अय्यूब के नाई विश्वास योग्यता हमारे अंदर हो। मैं आपको एक बात बताऊं प्रियो, जब परमेश्वर बाड़ा हटाता है ना तो आपको एक चीज देता है। पता है वो क्या है? आइए एक भाग को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आगे को। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 आयत से आगे लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। आपको मालूम है भाई बहनों, परमेश्वर अनुमति देता है कि शैतान घूंसे मारे, या मुसीबतें, परीक्षाएं, चाहे वो निर्धनता के रूप में हो, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी और परेशानी के रूप में हो, परमेश्वर अनुमति देता है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। पौलुस के जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या थी। पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु ये समस्या हटाइए। प्रभु ने क्या कहा? ये ले, मैं तुझे एक चीज देता हूं। क्या प्रभु? अनुग्रह देता हूं। और पौलुस उसके बाद कहता है कि मैं प्रसन्न और आनंदित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को बीमारी, मुसीबत, परेशानी, संकटों में अनुग्रह देता है ताकि वो सह सके। वो आपको भी अनुग्रह देगा ताकि आप सह सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप निराश हैं? क्या इस महामारी में आपके लोग बीमार हैं, आप खुद बीमार हैं? क्या
आपको मृत्यु का भय सता रहा है क्या? आप निर्धन है क्या? मुझे नहीं मालूम आप किस परेशानी पे, पर आपको ऐसा लगता है कि सुरक्षा का बाड़ा टूटा हुआ है या उसे किसी ने भेद दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इन मुसीबतों को अनुमति दी और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप सह सको, आनंदित रह सको। प्रियो, निराश मत होइए। प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाकर प्रार्थना कीजिए, उससे मांगिए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाकर मांगिए ताकि आप दया पाए। एक और आयत पढ़कर मैं अपना यह छोटा संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत है। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे, ऐसा लिखा है। प्रियो, ये परीक्षा की जो घड़ी है ना, ये मुसीबत, सताव, बीमारी की और निराशा की जो घड़ी है ना प्रियो, यही वो अवसर है जब हम धीरज धरना सीख सकते हैं। यही वो समय है जो हमें सिद्ध बनाएगा। यही वो समय है जो कुछ हमने सीखा है उसको जीवन में अमल करने का। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, इन परिस्थितियों से निराश न हो। प्रियो, परमेश्वर हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बांधता है ताकि हम सुरक्षित रहें। कई बार उस घेरे को थोड़ा सा, उस बाड़े को थोड़ा सा तोड़ता है, खोलता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत बने, उसके अनुग्रह को पाएं। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। यदि आज आप निर्बल, निराश, थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यही वो समय है जब परमेश्वर की सामर्थ, अनुग्रह, आनंद और शांति आप महसूस कर पाएंगे। पर पता है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो पाप से दूर रहकर परमेश्वर के चरणों पर आकर वचन पढ़कर प्रार्थना करके समय बिताते हैं। प्रियो, मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन उसको प्राप्त वही कर पाते हैं या फिर वही लोग उसकी सामर्थ्य को जान पाते हैं जो परमेश्वर के लिए भय मानकर पवित्रता और आज्ञाकारिता में जीते। यदि आप पाप में जी रहे हैं ना, तो ये अनुग्रह कभी आपके लिए है, लेकिन आप इसे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, इसकी सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर के चरणों पर आइए, अपने पापों का अंगीकार कीजिए। अगर यदि आपको लगता है आपने कुछ पाप किए हैं तो क्षमा मांगिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर बीमारी, मुसीबत में तो उसका कारण पाप है, कदापि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के चरणों पर आइए, अपने जीवन को उंडेलिए। अगर कुछ पाप दिखाई देते हैं तो माफ़ी मांगिए, प्रभु के चरणों पर समर्पण कीजिए, उससे अनुग्रह मांगिए, शांति और आनंद मांगिए। निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे, आपकी सहायता करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।